पिंकी आंटी क्या करती हैं? वो ये करती हैं कि लोगों को दम जरूर करती हैं और लोगों की वो जो होती है मसाइल को हल करती हैं। तो मुझे पता चला है कि खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम जरूर करवाने के लिए। वो जो अंगूठी थी इसकी पत्थर की, वो भी उसी औरत ने उनको दी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ कहना चाहती हूँ खान साहब को। मैं ये कहना चाहती हूँ खान साहब, मुझे सारा पता है आप कहाँ जा रहे हैं आजकल, किसके पास जा रहे हैं दम जरूर करवाने के लिए। मेरे को सारी रिपोर्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये रिंग पहन के आप क्या समझते हैं कि आपकी वो जो किस्मत है वो बदल? अच्छा, और जो पिंकी है पुराने एमएलए। जनाब, ये आपने आवाज़ सुनी? ये आवाज़ किसकी थी और ये क्या कह रही थी खातून? ये एक मुर्दा औरत की आवाज़ थी, मकतूला की आवाज़ थी। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा सुनने के बाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो जो है वो आपको मिल सके, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ग़ुलाम गर्दिश में ये तो हरम सरा से आवाज़ें थी जो आपने सुनी, और दीवान थे, दीवान ख़ास से जो बातें हैं वो हमें अडयाला के ज़रिए पहुंची, और अडयाला में बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई जिसको कई माने पहनाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे माने पहनाए जा रहे हैं। एक और चीज़ आपने देखी होगी, इमरान खान के साथ जब केसेस हुए तो इमरान खान से ज़्यादा उसके वकील मुतहर्रिक हैं। वो अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों के भी वकील वो आकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, और कुछ अरसा गायब रहने के बाद बाबा रवान भी मंजर आम पर आया। ये आवाज़ किसकी थी? आपने आज ये सुन तो लिया होगा कि इमरान ने कहा है कि मैंने तो बुशरा बीबी की शक्ल सिर्फ उस वक्त देखी थी जब निकाह हुआ था। बहुत अच्छे बच्चे इसी तरह ही करते हैं, जो माँ बाप कहते हैं उसके मुताबिक अब दुल्हन को पहली रात ही देखते हैं। चले, ये तो अच्छी बात है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन कसम खाई थी। और मैंने जो आपको शुरू में आवाज़ सुनाई है, ये कंदील बलोच की है जिसे कत्ल कर दिया गया था, और इसी इंटरव्यू के नतीजे में कत्ल किया गया था। किसने किया था? ये कोई इल्ज़ाम मैं नहीं लगा सकता। ये तो चाहिए रियासत को कि ढूंढे। अगर फर्जी तौर पर उसके भाई को कातिल बना दिया गया, क्या कह सकता हूँ, फर्जी था या हकीकी था, कुछ भी नहीं कह सकता, मेरे पास हकायक नहीं है। और जहाँ तक ये बात है कि उन्होंने पिंकी को पहले देखा या नहीं देखा, तो ये मर गई है कहते कहते, बताते बताते कई साल हो गए इसको मरे हुए, बल्कि कत्ल हुए हुए। तो ये तो खैर एक शुरू में आपकी तवज्जो के लिए मैंने ये सुनवा दिया आपको, क्योंकि एक दोस्त से मैं भी बहस कर रहा था। मैंने कहा कि ये अच्छी बात है कि उन्होंने शादी से पहले नहीं देखा था, चेहरा भी नहीं देखा था, और वो कसम उठा रहा है। लेकिन मेरा दोस्त बज़िद था, उसने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने मुझे ये क्लिप भेजा, मैंने कहा चले आप तक भी सुना दूँ। हाँ जी, ये मुराद सईद और नवाज शरीफ में क्या रब्ता है? ये भी बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ और मुराद सईद, वही मुराद सईद जो तकरीर करते हुए जिसकी आंखें बाहर आ जाती थी, पता नहीं क्या वजह थी आंखें बाहर आने की, और ये वही मुराद सईद है जो मफरूर है और अब शायद इश्तिहारी भी है। और ये वही मुराद सईद है जिसने जिसको बल्कि पूरी काबीना में से बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया था। ये किस वजारत में था? जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी आती है। सड़कों के जाल बिछा दिए, इतनी सड़कें नवाज शरीफ ने नहीं बनाई जितने इसने बना दी हैं। कहाँ बनी है वो सड़कें? कागज़ों में है, कहाँ पे है? अभी तो एनएचए के केस खुलने हैं।
NHA के केस तैयार हो रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक जो मालूमात मुझ तक पहुंची हैं कि हमारे भी उड़ते तयूर से गुफ्तगू होती है। जब हम प्रवास करते हैं तो वो हमसे गुफ्तगू करते हैं। तो उड़ते तयूर जो है वो खबर लाए हैं कि NHA के केसेस खुलने वाले हैं। ना सिर्फ NHA के, बल्कि बहुत सी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, हाँ जी, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के भी। और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कौन था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये चीज़ सामने आती है कि एक इल्ज़ाम लगा, वो भी अडयाला के वो एक कॉन्फ्रेंस रूम कह लें या अदालत कह लें, चले अदालत कह लें, जो कि इन कैमरा नहीं थी, जिसमें सहाफ़ियों ने सवाल जवाब किए। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो 9 मई है ये हम पर तो गलत डाल दिया गया है, ये लंदन प्लान का हिस्सा था। तो 9 मई वाले दिन जब मौसूफ गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे थे लाहौर से, तो उन्होंने गाड़ी में बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और कहा था मैं खुद पेश हो रहा हूँ गिरफ्तारी के लिए। गौर से सुनिएगा, मैं खुद पेश हो रहा हूँ गिरफ्तारी के लिए, आप कोई ड्रामा ना करना, और वैसे भी गिरफ्तार करोगे तो लोगों ने तो निकलना नहीं है। जब ये क्या था, लोगों ने तो निकलना नहीं है, तो ये सिग्नल था कि लोग निकले, जो तैयारी की है। और तैयारी क्या थी? तैयारी ये थी, मौसूफ ने तैयारी ये की थी कि मुराद सईद को नवाज शरीफ ने कहा कि जब ये गिरफ्तार हो तो तुम उन जगहों पर जाना जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हम जगह हमने दिखाई हैं लोगों को। नवाज शरीफ ने कहा था, यार क्यों दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हो? ये किसकी आवाज़ थी? बल्कि वीडियो थी, वीडियो मैसेज मुराद सईद का, कि जो जो जगह तुम्हें बताई हैं वहाँ जाना। और वो जगह कौन सी थी? ISI के दफातर, एयरफोर्स के जो तनसीबात है, GHQ है, और कोर कमांडर हाउस है, और जगह जगह जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में ISI के दफातर थे। किसको कहते रहे हो बार बार डर्टी हैरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? अब तो इतने 5 अगस्त से अब तक कोई खाने में भी जहर नहीं दिया गया। कोई समझ नहीं आ रही ये कौन था डर्टी हैरी, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये डर्टी हैरी मुझे जहर दे के मरवाएगा खाने में। और फिर वो जो हमला हुआ था उसमें टांग में 4 गोलियां या 3 गोलियां लगी थी। वो रेंजर्स के सर्जन जो है ना, उन्होंने एकदम वो गोलियां ठीक कर दी, और वो पड़ी थी व्हील चेयर, और मासूफ चल कर गए, चल कर आए, अब तक बैठे हुए हैं। उसकी इलाज दोबारा होना चाहिए, उसके बारे में बाकायदा पता होना चाहिए कि अब वो सूरत हाल क्या है। यार खुदा का वास्ता है, अकल को हाथ मारे आप लोग भी। आप क्यों एक चीज़ ऐसी जिसमें आप नुकसान ही नुकसान है, कोई एक फ़ायदा हुआ हो, कहीं बिलियन ट्री नज़र आए हैं आपको? मैं ये अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं इस किस्म के प्रोग्राम ना करूं, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है। मेरे मुल्क के लोग बहुत बाशऊर हैं और समझदार हैं। हाँ ठीक है, वो बच्चे जो, ज़ाहिर है बच्चे तो बड़ों की बात नहीं सुनते, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात नहीं सुन रहा, तो लेकिन बच्चों को समझाया भी जा सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नवाज शरीफ ने अगर लंदन में बैठकर और मुराद सईद के ज़रिए 9 मई का हमला करवाया है, तो फिर मुराद सईद को नहीं पकड़ना चाहिए, फिर तो नवाज शरीफ को फाड़ लो और पढ़ के दे मारते 4.5। यही है ना? ये क्या किस किस्म की बातें हो रही हैं? हमें अपने दिमागों को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सिर्फ फौजी तनसीबात को क्यों हमने निशाना बनाया। और फिर हमारी हमायत में एक इलिजिटमेट समझते हैं किसको? नाजायज़ इलिजिटमेट रियासत, कौन सी? इसराइल,
जैसे कायद आज़म ने कहा था कि ये एक नाजायज़ रियासत है और हम इसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे। उसके वुज़रा जब 9 मई के ज़िम्मेदारों के हक़ में बोल पड़े, तो फिर तो बात वाज़ेह होती है। हक़ाइक़ को देखकर चलना चाहिए। अल्लाह करे कि इसमें इमरान खान का हाथ ना हो, अल्लाह करे, लेकिन जो शवाहिद हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो बनाए नहीं जाते, वो तलाश किए जाते हैं। फिर तलाश करके फिर सज़ा दी जाती है। साइफ़र हो, 190 मिलियन पाउंड का वाक़या हो, कोई और चीज़ हो, सबके लिए दलाइल और हक़ाइक़ पेश करने होंगे। नहीं तो कहा जा सकता है कि ये सारे मुकदमे सियासी हैं। इजाज़त चाहूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।